राजनीति की आज एक अलग ही तस्वीर दिखी, जहां जो वाराणसी की थी, जहां के सीर गोवर्धनपुर में नेताओं का सुबह से ही तांता लगता रहा। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े सियासतदान एक ही दिन वाराणसी क्यों पहुंचे थे, जबकि यहां भी चुनावी मौसम नहीं है। तो हम आपको इसकी वजह बता देते हैं कि ये सभी यहाँ संत रविदास जयंती पर संत रविदास की जन्मस्थली में उन्हें नमन करने पहुंचे थे। लेकिन नेता तो नेता ठहरे, भला सियासी बयानबाजी कैसे नहीं होती, वो भी तब जबकि 2022 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं। वाराणसी में रविदास जयंती पर पूरे दिन लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। इसमें उत्तर प्रदेश के हर बड़े दल के बड़े नेता थे। भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, ये तमाम नेता वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर पहुंचे और संत रविदास की जन्मस्थली को नमन किया। यहाँ संत रविदास की पूजा की और सामाजिक भेदभाव मिटाने के उनके उपदेशों को याद किया। मौका संत रविदास पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने का था, लेकिन सियासी सुर भी सुनने को मिले। सीधे सीधे 2022 के चुनाव की बातें हुई। हमारी जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वर्षों से हमारे धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में ऐसा रिलेशन बना है कि हम एक दूसरे के साथ रहते आए और एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश को ऐसा ही प्रदेश बनाएंगे जो उत्तम प्रदेश होगा। ये जंगल राज वाला नहीं जो योगी जी ने अभी कर रखा है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ बहन बेटे सुरक्षित नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हर दल अभी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यही वजह रही कि संत रविदास की 644वीं जयंती पर यहाँ सियासी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सबसे लंबा चला। शुरुआत सुबह 9 बजे हुई थी, जब भाजपा नेता और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। यहाँ विधिवत पूजा के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने लंगर में भी हिस्सा लिया। धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में संत रविदास पार्क भी गए, जहाँ रविदास की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। काशी हमारी धरोहर की एक अनोखा केंद्र है। भारतीय सभ्यता की, हिंदू सभ्यता की काशी एक स्टेटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री आधुनिक भारत की निर्माता है। न्यू इंडिया की कल्पना उन्होंने किया है। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, व्यावसायिक पर्यटन और कृषि आधारित पर्यटन, विद्या आधारित पर्यटन, चिकित्सा आधारित पर्यटन, भारत की मध्यस्थ इलाका में ये काशी अपार संभावना की क्षेत्र है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सीर गोवर्धनपुर के मठ आईं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रही प्रियंका के वाराणसी के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी थी। प्रियंका ने संत रविदास की पूजा के बाद यहाँ सत्संग में भी हिस्सा लिया। इसके बाद प्रियंका ने लंगर में भी शिरकत की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच्चा धर्म राजनीति नहीं सिखाता। आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। और जो राजनीति में आते हैं मेरी तरह, वे इसी सेवा भाव से देश की सेवा करें। प्रियंका गांधी के बाद संत रविदास की पुण्य भूमि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ नेताओं का तांता लगा हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, वो उन पर चल करके
लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। अखिलेश के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदगुरु का असली मकसद गैर बराबरी को खत्म करना है और इस मिशन के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। सदगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, उसको बसाने का, और शायद आप लोग बेगमपुरा राज के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन हमारे समाज का एक एक बच्चा बेगमपुरा राज के बारे में जानता है। जिस दिन बेगमपुरा राज आएगा तभी ये असली भारत बनेगा। संत रविदास की जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत है, लेकिन इसे समझने के लिए अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना होगा, और इंतजार करना होगा उस वक्त का जब सियासी गहमा गहमी तेज होगी और उस वक्त इन नेताओं की वो लाइनें याद आएंगी और ये समझ में आएगा कि इसका सियासी मतलब क्या था। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।